कूटनीति में कई बार किसी बयान से पहले ही उसके असर की गूंज सुनाई देने लगती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ऐसा ही माहौल बना चुकी है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सामने आकर अपना रुख स्पष्ट किया। ऐसे में अब ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल का नया केंद्र बन गई है। 2 साल की खामोशी और फिर अचानक मीडिया के सामने आने का फैसला। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शेख हसीना क्या कहेंगी, बल्कि ये भी है कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए 5 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक मीडिया बातचीत नहीं बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। आखिर 5 अगस्त की इस तारीख के क्या मायने हैं, इसको भी समझ लेते हैं। कूटनीति में कई बार संदेश शब्दों से नहीं बल्कि दूरी बनाकर भी दिए जाते हैं। शेख हसीना के संबोधन से भारत सरकार ने खुद को अलग रखते हुए साफ संकेत दिया कि ये किसी सरकारी मंच का नहीं बल्कि एक निजी कार्यक्रम है। भारत के इस रुख को पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की अपनी स्थापित नीति के अनुरूप भी देखा जा रहा है। साथ ही ये संदेश भी माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में किसी पक्ष का हिस्सा बनने के बजाय दोनों देशों के रिश्तों को संतुलित बनाए रखना चाहता है। शेख हसीना को लेकर उठे विवाद से भारत लगातार बांग्लादेश से अपने बेहतर संबंधों पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में एक प्रयास ब्रिक्स समिट को लेकर भी किया गया है। भारत सितंबर में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है, लिहाजा भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा है, जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय ने अपने संबोधन में किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी संबोधन से दूरी बनाकर भारत ने बांग्लादेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करवा दी। साथ ही साथ ब्रिक्स सम्मेलन में बांग्लादेश को न्योता भेजकर दुनिया को भी ये संदेश दे दिया है, मतभेद से इतर भारत के लिए पड़ोसी पहले है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के इस प्रयास से भारत बांग्लादेश संबंधों में कितना सकारात्मक असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।